नमस्ते। देखिए, हमारी दुनिया ना हर पल बदल रही है और अक्सर ये बदलाव ऐसे तरीकों से होते हैं जो पहली नजर में हमें दिखाई नहीं देते। तो आज हम कुछ ऐसी ही घटनाओं की कड़ियों को आपस में जोड़कर देखेंगे और समझेंगे कि हमारी कहानी को कैसे एक नया मोड़ दे रही हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है। सुनने में तो ये दोनों बातें एकदम अलग लगती हैं ना। कहाँ एक 3D प्रिंटेड रॉकेट और कहाँ सुप्रीम कोर्ट। लेकिन आज हम यही देखेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी, किसी की पर्सनल कामयाबी और देश के कानून, ये सब एक बड़ी बदलती हुई तस्वीर का हिस्सा हैं। चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं इनोवेशन से, मतलब उन खोजों से जो हमारा आने वाला कल बना रही हैं। यहाँ एक तरफ तो इंसान की बनाई हुई टेक्नोलॉजी है और दूसरी तरफ है कुदरत की अपनी ताकत। 50%, जी हाँ, 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की वजह से रॉकेट बनाने की लागत करीब करीब इतनी ही कम होने वाली है, मतलब सीधा आधी कीमत। कमाल है ना। और इस क्रांति को लीड कर रहा है चेन्नई का एक स्टार्टअप, अग्निकुल कॉस्मोस। जरा सोचिए, पहले जहां रॉकेट के पुर्जे अलग अलग जगहों पर बनकर आते थे और फिर उन्हें जोड़ने में हफ्तों लग जाते थे, अब पूरी की पूरी प्रक्रिया, डिजाइन से लेकर लॉन्च की तैयारी तक, सब कुछ एक ही छत के नीचे आ गया है। तो जहां एक तरफ इंसान भविष्य की तकनीक बना रहा है, वहीं दूसरी ओर कुदरत भी अपनी ताकत का एहसास करा रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बैरन आइलैंड का ज्वालामुखी हाल ही में एक बार फिर से जाग उठा है। भले ही इसका नाम बैरन यानी वीरान हो, पर यह भारत की एक बहुत ही कीमती भूवैज्ञानिक धरोहर है। और 2017 के बाद एक ही दिन में 2 बार इसका धधक उठना हमें ये याद दिलाता है कि विकास की इस दौड़ में प्रकृति की शक्ति को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। देखिए, भविष्य सिर्फ आज की टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि कल के वैज्ञानिकों से भी बनता है। और इसी सोच के साथ बिहार में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम के नाम पर एक बहुत बड़ी साइंस सिटी का उद्घाटन किया गया है, जिसका मकसद है अगली पीढ़ी के मन में साइंस की वो चिंगारी जलाना। अच्छा, साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ साथ कला और खेल के मैदान पर भी भारतीय टैलेंट दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ रहा है। चलिए कुछ ऐसी ही शानदार उपलब्धियों पर एक नजर डालते हैं। ये लिटरेचर की दुनिया से एक बहुत बहुत बड़ी खबर है। लेखिका किरण देसाई की नई किताब को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड्स में से एक, बुकर प्राइज के लिए चुना गया है। और ये इसलिए भी खास है क्योंकि वो 2006 में द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए ये सम्मान पहले ही जीत चुकी हैं। हाँ, यहाँ एक जरूरी बात समझना काफी दिलचस्प है। अक्सर लोग इन दो अवार्ड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, बुकर पुरस्कार उस किताब को मिलता है जो मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई हो। वहीं जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, वो किसी दूसरी भाषा में लिखी और फिर अंग्रेजी में अनुवाद की गई किताब को दिया जाता है। और अब चलते हैं खेल की दुनिया में, जहाँ एक ऐसी उपलब्धि हासिल हुई है जिसने सच में इतिहास रच दिया है। यह नंबर भारतीय जूडो के लिए एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। दिल्ली की 20 साल की हिमांशी टोकस, ये नाम अब इतिहास में दर्ज हो गया है। वो अंतर्राष्ट्रीय जूडो फेडरेशन की जूनियर वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पर पहुंचने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। सोचिए, पहली भारतीय। ये सिर्फ एक रैंक नहीं है, बल्कि आने वाले कई खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो व्यक्तिगत उपलब्धियों से आगे बढ़कर अब बात करते हैं उन सामूहिक कोशिशों की जो देश को भीतर से और मजबूत बनाने के लिए की जा रही हैं। कर्नाटक सरकार 1000 करोड़ रुपए के लीप प्रोग्राम के साथ एक नई पहल कर रही है। इसका लक्ष्य सिर्फ बेंगलुरु पर ही ध्यान देना नहीं है, बल्कि पूरे राज्य में नए नए टेक हब विकसित करना है। ये कदम एक संतुलित क्षेत्रीय विकास की दिशा में एक बड़ी छलांग है। अब असम की ओर चलते हैं, जहां बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एशियाई विकास बैंक से $125 मिलियन का एक बड़ा ऋण मिला है। देखिए, ये रकम सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। इसका सीधा मतलब है 7 शहरों में लोगों के लिए बेहतर पानी की सप्लाई, बाढ़ से सुरक्षा और कुल मिलाकर जीवन स्तर में सुधार। खासतौर पर बदलते मौसम की चुनौतियों का सामना करने के लिए ये बहुत जरूरी है। एक मजबूत देश सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं, बल्कि अपने कानूनों और दुनिया के साथ अपने रिश्तों से भी बनता है। तो चलिए अपने अंतिम पड़ाव में इन्हीं बदलावों को समझते हैं। मान हानि यानी डिफेमेशन। आसान शब्दों में कहें तो किसी की इज्जत पर झूठे आरोप लगाकर उसे ठेस पहुंचाना। ये एक ऐसा कानूनी मुद्दा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट एक बड़े बदलाव पर विचार कर रहा है। और यही तो असली सवाल है,
सुप्रीम कोर्ट इस बात को देख रहा है कि क्या मानहानि को एक क्रिमिनल केस यानी एक अपराध मानना बंद कर देना चाहिए। दलील ये है कि अक्सर इसका इस्तेमाल लोगों को डराने, धमकाने या बस परेशान करने के लिए किया जाता है। अब एक नज़र दुनिया में हो रहे एक बड़े बदलाव पर। 3 अफ्रीकी देश बुर्किना फासो, माली और नाइजर, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी से बाहर निकलने का ऐलान किया है। और गौर करने वाली बात यह है कि तीनों ही देशों में फिलहाल सैन्य शासन है। यहाँ एक जरूरी फर्क समझना होगा। आईसीसी जो है वो युद्ध अपराध जैसे गंभीर मामलों में व्यक्तियों पर मुकदमा चलाता है, जबकि आईसीजे देशों के बीच के विवादों को सुलझाता है। इन देशों का आरोप है कि आईसीसी पर पश्चिमी देशों का असर है और उन्हें डर है कि उनके सैन्य नेताओं को निशाना बनाया जा सकता है। तो आज हमने देखा कि कैसे इनोवेशन की रफ्तार, व्यक्तिगत प्रतिभा का जुनून, देश को मजबूत बनाने की कोशिशें और कानूनों का विकास, ये सब एक साथ हो रहा है। तो 3D प्रिंटेड रॉकेट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों तक हर घटना एक बड़े बदलाव का हिस्सा है। अब सवाल ये है कि बदलाव की इस तेज रफ्तार के साथ हम सब मिलकर किस भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।